नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आधुनिक गुरु, द साइंस बिहाइंड एवरी पिक्चर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने स्पॉट हीलिंग टूल के बारे में विस्तार से बात की थी, जिसमें हमने उस टूल की बेस्ट सेटिंग और उस टूल से चेहरे के छोटे छोटे धब्बे, पिंपल आदि को कैसे रिमूव किया जाता है, इस बारे में विस्तार से बताया था। इस वीडियो में इसी टूल फैमिली के रिमूव टूल के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आप 3D मैक्स सीखना चाहते हैं तो इस चैनल पर 3D मैक्स के ट्यूटोरियल की पूरी लाइब्रेरी है, आप उसे भी जरूर देखिए। चलिए अब बात करते हैं रिमूव टूल की। रिमूव टूल फोटोशॉप में मौजूद ऐसे अनवांटेड एलिमेंट्स के हटाने के लिए बना है जो चेहरे पर पिंपल जितने छोटे नहीं होते और जिन्हें ब्रश टूल से पेंट करके हटाना ज्यादा बेहतर होता है, सिर्फ सिंगल क्लिक से नहीं। रिमूव टूल मीडियम से लेकर बड़े एलिमेंट्स के लिए है। इसमें ब्रश स्ट्रोक से उस अनवांटेड हिस्से को मार्क करके काम किया जाता है जिसे रिमूव करना है। यह ऑब्जेक्ट लीव्स, क्रैक्स, वायर जैसे एलिमेंट्स को हटाने के लिए यूज होता है। यह आपके कंट्रोल में रहता है, आप एग्जैक्ट मार्क करके बताते हो कि क्या हटाना है। यह स्पोर्ट हील की तरह सिर्फ क्लिक पर काम नहीं करता, लेकिन कई केस में यह स्पोर्ट हीलिंग से ज्यादा पावरफुल और यूजफुल होता है। रिमूव टूल जिन कामों के लिए बना है वो इस प्रकार है: बैकग्राउंड में अनवांटेड किसी भी ऑब्जेक्ट को हटाना, दीवार पे फैला दाग या पपड़ी रिमूव करना, स्काई में छोटे वर्ड रिमूव करना, ग्रास में पड़ी कोई चीज हटाना, बैकग्राउंड क्लटर साफ करना, आपके फैमिली पिक में कोई अनजान व्यक्ति गलती से आ गया हो तो उसे हटाना, फोटो के फ्रंट में कोई तार जैसी पतली चीज आ गई हो तो उसे रिमूव करना। इन सब कामों के लिए ये टूल जादू की तरह काम करता है। मैंने अभी आपसे कहा था फोटो में से किसी अनजान व्यक्ति को भी रिमूव कर सकता है। बस ध्यान रहे, इस काम के लिए इस फैमिली का एक और दूसरा टूल है, अभी उसे दिखा देता हूँ। ये सेकंड वाला है, कंटेंट अवेयर टूल। इस टूल की बेस्ट सेटिंग और इस टूल के बारे में आपको आगे चलकर विस्तार से बताया जाएगा, मगर इन दोनों टूल के बीच में जो फर्क है उसके बारे में आप जान लीजिए। फर्क ये है कि इस टूल से हम पेंट करके सिलेक्शन एरिया डिफाइन करते हैं और उस टूल से हम लासो की तरह सिलेक्शन बनाकर एरिया डिफाइन करते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, जब दोनों टूल एक जैसा काम करते हैं तो अलग अलग क्यों बनाए गए। देखिए, यहाँ समझने वाली बात यह है कि दोनों टूल के पीछे एक ही एआई काम करता है। लेकिन क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें या तो पेंट अच्छा सिलेक्शन रिजल्ट देता है, तो कभी लासो सिलेक्शन टाइप। ये बात मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ। यदि आपको लगे सिलेक्शन सही नहीं बना तो आप टूल स्विच कर सकते हैं। बस ध्यान रहे, ये बात मैं ह्यूमन फिगर के लिए कर रहा हूँ, लेकिन एलिमेंट्स को रिमूव करना, जैसे कोई ऑब्जेक्ट जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसके लिए रिमूव टूल ही बेहतर है। समझ लेते हैं रिमूव टूल काम कैसे करता है। एक एक करके मैं आपको इमेज दिखाता हूँ जिन पर हम इस टूल से काम करने वाले। पहली इमेज ये है। इस इमेज में आपको बिजली का खंभा और उसके तार नजर आ रहे हैं, हम इनको यहां से रिमूव करेंगे। अगली इमेज देखते हैं। इस इमेज में घास में एक डिस्पोजल ग्लास पड़ा है, इसे यहां से रिमूव करेंगे। इससे अगली इमेज देखते हैं। इस इमेज में दीवार के बीच में एक क्रैक है, इसे भी ठीक करेंगे। इससे अगली इमेज देखते हैं। इस इमेज में जो आदमी है उसे रिमूव करेंगे। चलिए अब पहली इमेज में वापस चलते हैं। यदि आपने रिमूव टूल एक्टिव नहीं किया तो उसे सिलेक्ट कर लीजिए। बस आप एक बात ध्यान रखिएगा, मैं ब्रश का साइज कीबोर्ड में जो पी बटन है उसके बगल में जो ब्रैकेट है उससे बड़ा या छोटा करूंगा। यदि इमेज जूम आउट और जूम इन हो रही है तो वो कंट्रोल के साथ प्लस और माइनस से होगी, और यदि इमेज स्क्रीन पर फिट हो जाती है तो वो कंट्रोल के साथ जीरो से होगी। यदि आपको फोटोशॉप के शॉर्टकट नहीं पता तो आप इस वीडियो सीरीज को शुरू से देखें। काम के दौरान ब्रश के साइज में कोई बदलाव होता है या इमेज जूम आउट जूम इन होती है तो आप समझ जाना कि मैं इसके लिए शॉर्टकट की यूज कर रहा हूँ। अभी रिमूव टूल सेलेक्ट है, तो अब सीधे ऑप्शन बार में चलते हैं। मोड को ऑटो पे रखें, सैंपल ऑल लेयर्स को ऑन रखें, रिमूव आफ्टर ईच स्ट्रोक को ऑन रखें, क्रिएट न्यू लेयर को ऑन रखना बहुत जरूरी है, इससे ओरिजिनल इमेज सेफ रहती है और हर स्ट्रोक के बाद फोटोशॉप स्मार्ट डिसीजन लेता है। अब जिस ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है उस पर पेंट करें। इस इमेज में मैं इस खंबे और उसके तारों को पेंट कर रहा हूं। पेंट करके माउस छोड़ते ही फोटोशॉप ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देगा, जैसे कि वो यहाँ था ही नहीं। आपका केस इससे थोड़ा अलग हो सकता है, तो आप कई स्टेप में ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। अब इससे अगली इमेज खोल लेते हैं। इस इमेज में घास में डिस्पोजल ग्लास पड़ा हुआ है, हम इसे यहाँ से रिमूव करेंगे।
सबसे पहले इमेज को जूम कर लेते हैं। ऑप्शन बार में सेटिंग सेम ही रहेगी। मैं इसका सिलेक्शन बना लेता हूँ। सिलेक्शन के बाद जैसे ही मैंने माउस छोड़ा, कुछ ही सेकंड में फोटोशॉप ने उस डिस्पोजल ग्लास को वहां से रिमूव कर दिया और उसकी जगह ग्राउंड में कंटिन्यूस इमेज जनरेट कर दी। अब इससे अगली इमेज खोल लेते हैं। इस इमेज में आप एक ऐसी दीवार देख रहे हैं जिसमें एक बड़ा सा क्रैक है। ऑप्शन बार में सेटिंग सेम ही रहेगी। अगर इस दीवार को आप गौर से देखें तो इस दीवार पर क्रैक के साथ साथ बहुत सारे धब्बे हैं। यदि आप ब्रश का साइज क्रैक से बहुत बड़ा रखेंगे तो फोटोशॉप उन काले धब्बों को भी रिपेयर करने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा हुआ तो वहां आपको पैच नजर आ सकता है। इसलिए ब्रश का साइज क्रैक वाले एरिया से बस थोड़ा ही बड़ा रखें। अब मैं इसका रिमूव टूल से सिलेक्शन बना लेता हूँ। यदि अब मैं इस इमेज को पैन करने के लिए स्पेस बार को दबाता हूं तो फोटोशॉप सिलेक्शन पूरा हो गया मान लेगा और जितना एरिया मैंने अभी पेंट किया है उसे रिपेयर कर देगा। चलिए इतने हिस्से को रिपेयर होने के बाद इस इमेज को ऊपर की ओर खिसकाकर बाकी के एरिया को भी रिपेयर कर देते हैं। तो दोस्तों इस इमेज में रिपेयर वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो आपने ये बात नोट की होगी कि हम किसी भी बड़े एरिया को कई पार्ट में भी रिपेयर कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए, जब आप इस प्रकार की कोई करेक्शन करते हैं तो काम जूम करके ही करना चाहिए। जूम करने से आप बारीकी के साथ छोटी छोटी चीजों को भी रिपेयर कर देते हैं जिनको बिना जूम की इमेज में करना मुश्किल होता है। किसी भी इमेज में जूम करके काम करने से आपके काम में परफेक्शन आता है। यहाँ आपने एक बात ध्यान दी होगी, जैसे जैसे हम इस दीवार को रिपेयर कर रहे थे तो हर बार उस रिपेयर वर्क की एक नई लेयर जनरेट हो रही थी। इसका मतलब है कि रिपेयर वर्क ओरिजिनल इमेज पर नहीं हुआ, वो इमेज हमारी सेफ है, जो नई लेयर है उस पर काम हुआ है। अब इन लेयर को हम ऑन ऑफ करके देखते हैं। अब सवाल उठता है ऐसा संभव कैसे हुआ। आपको याद होगा हमने ऑप्शन बार में सैंपल ऑल लेयर और क्रिएट न्यू लेयर को ऑन किया था। इसलिए जैसे ही हम स्पेस बार दबा रहे थे तो फोटोशॉप उस स्ट्रोक को पूरा मान लेता था और उस रिपेयर वर्क को नई लेयर पर बना देता था। यदि आप इस बीच वाले ऑप्शन रिमूव आफ्टर ईच स्ट्रोक को ऑन नहीं रखते तो पैन करने पर वो स्ट्रोक को कंप्लीट नहीं मानता और आप कंटिन्यू पैन करते हो पूरे एरिया का सिलेक्शन बना सकते थे। और जब एरिया पूरा सिलेक्ट हो जाता तो एंटर दबाकर उसे फाइनल करते। मैं ये छोटा डेमो आपको अभी दिखा देता हूँ। पहले मैं इस इमेज को अंडू कर। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, सिलेक्शन के दौरान मैं स्पेस बार दबाऊंगा पेन के लिए, लेकिन सिलेक्शन ब्रेक नहीं होगा। तो इस प्रकार से भी आप सिंगल स्ट्रोक में भी रिपेयर कर सकते हैं। अब इससे अगली इमेज खोल लेते हैं। इस इमेज में जो आदमी है हम इसे रिमूव करेंगे। मैं इस पर भी पेंट की तरह ब्रश चला देता हूँ। अब सिलेक्शन पूरा हो गया है और जैसे ही मैं ब्रश छोड़ता हूँ फोटोशॉप इसे यहाँ से रिमूव कर देगा। देखा आपने कितनी आसानी से हम किसी भी ऑब्जेक्ट या इंसान को इमेज से रिमूव कर सकते हैं।
अब इन दोनों लड़कियों को देखिए, इन दोनों ने हाथ में हाथ डाल रखा है। इसमें से इस राइट वाली लड़की को हम रिमूव करेंगे। जब इस प्रकार की किसी ह्यूमन फिगर को हम रिमूव करते हैं तो ब्रश से बड़ी सावधानी से पेंट करना चाहिए। सिलेक्शन इस तरीके से बनाया जाना चाहिए कि जिसे आप रिमूव कर रहे हैं उसको पेंट के माध्यम से पूरा सेलेक्ट करें। यदि उस ऑब्जेक्ट पर थोड़ा भी पेंट हो जाए जिसे हम रिमूव करना नहीं चाहते तो फोटोशॉप दोनों में फर्क करके यह देख लेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से सेलेक्ट है और वो उसी को रिमूव करेगा। चलिए मैं इसका भी सिलेक्शन बना लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है। देखिए सामने वाली लड़की को भी कितनी सफाई से रिमूव कर दिया है। तो दोस्तों आप रिमूव टूल को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि इस टूल से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। यदि आप 3D मैक्स सीखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर 3D मैक्स के ट्यूटोरियल की 112 वीडियो की पूरी लाइब्रेरी है। इसके अलावा 3D मैक्स के लेटेस्ट वर्जन 2026 में भी ट्यूटोरियल लगातार इस चैनल पर अपलोड हो रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, हंसते खेलते सीखते रहिए। याद रखिए जब आप सीख रहे होते हैं तो देश की तरक्की में अपने हिस्से का योगदान दे रहे होते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देख रहे थे आधुनिक गुरु, द साइंस बिहाइंड एवरी पिक्सल।